देखो हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे ना, ठीक। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 बात का ध्यान देंगे। एक किसका, चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन पे ध्यान देंगे। दूसरा चेंज ऑफ टेंस पे ध्यान देंगे। और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन तो पढ़ लिए, इस पे क्वेश्चन भी देख लिए। एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे मिसलेनियस से। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस, ठीक। देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम क्या बोले थे कि हम लोग रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका हम लोग टेंस से देखते हैं। क्या देखते हैं, टेंस से देखते हैं। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मगर अगर पास्ट में रहेगा, किसमें, अगर पास्ट में रहेगा तो उसका टेंस चेंज होगा, ठीक। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग अब चेंज ऑफ टेंस बस यही देखेंगे, समझ में आ रहा। तो जैसे देखो हम लोग क्या किए एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ही सेड टू मी, क्या बोला, आई एम योर फ्रेंड, ठीक। देखो ये क्या है, देखो 3 बात का ध्यान रखना था हमको टेंस देखना था रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है, सेड है, पास्ट में है, मतलब इसका टेंस चेंज होगा, ठीक। दूसरा सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेड भी चेंज होगा। और तीसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, ठीक। तो इसका क्या होगा, इसका इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, समझ में आ रहा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। तो देखो ही वॉज कैसे आया ये तो हम देख लेंगे, वॉज कैसे आया तो हम देख लेंगे। मगर ही देखो, ही का क्या है, देखो ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस में है, किस में है, देखो हम लोग देखते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक, और नॉमिनेटिव केस में है। देखो नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस में है तो हमको ही के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, ही, ठीक। तो ही के हिसाब से चेंज होगा। ही देखो खुद किस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो ही का ही उतर गया, ठीक। तो वाज कैसा आया हम देख लेंगे। अब देखो योर क्या है, सेकंड पर्सन किसका हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मगर यहाँ पर जो योर है, योर देखो कैसा केस है, योर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है। योर कैसा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अब हमको मी में देखना है, मी था मेरा फर्स्ट पर्सन, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो क्या है, माय है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माय आ गया। ही वॉज माय फ्रेंड। अब वॉज कैसे आया हुआ हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो पहले देखो इसका एक टेबल है, टेबल को याद तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक। चलो देखो पहला तो है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में, ठीक। जैसे देखो एक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, ठीक। उसके बाद पहले हम टेबल लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टेबल के हिसाब से मतलब 1-2 एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो जाएगा किसमें, पास्ट
परफेक्ट। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा किसमें, प्रेजेंट से पास्ट में। ठीक है, अगर सेंटेंस मेरा डायरेक्ट वाला सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, मतलब डायरेक्ट प्रेजेंट में रहेगा, तो वो पास्ट में जैसा था वैसे ही। देखो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में, ठीक, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, एस और ई एस रहेगा। देखो ये पहला का 1 2 3 और 4, पहला का एग्जांपल देखो, सिंपल प्रेजेंट मतलब एस और ई एस रहेगा, ठीक, एस और ई एस रहेगा, तो ये चेंज होगा किसमें, सिंपल पास्ट में, मतलब ईडी हो जाएगा। सही में आ रहा बात? देखो सिंपल से समझो वर्ब फॉर्म का हिसाब से। अब दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे रहेगा, मतलब इज एम आर रहेगा, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब वाज और वेयर हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, मतलब हैज और हैव रहेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। ठीक, जैसे चौथा में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैज और हैव बीन, तो ये किस में बदल जाएगा, हैड बीन। ये बात को ध्यान देना, अगर तुम लोगों को ये इसमें एक डाउट है, क्या डाउट है, जैसे सिंपल प्रेजेंट तुमको पहचानने नहीं आ रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने नहीं आ रहा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पहचानने आ रहा, ये सब टेंस अगर तुमको पहचानने नहीं आ रहा, बस तुम इसके हिसाब से समझ लेना। जैसे देखो एस और एस रहेगा, ठीक, और उसका साथ कुछ नहीं रहेगा, ना इज एम आर रहेगा, ना हैज हैव रहेगा, ना हैज हैव बीन रहेगा, समझ, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, फिर उसको किस में कर देंगे, सिंपल पास्ट में। जैसे मान लो ही सेड ही प्लेज फुटबॉल, क्या हो गया, ही सेड ही प्लेज। एग्जाम्पल देखो इधर देखो, ही सेड ही प्लेज फुटबॉल, समझ आया? तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक, तो ही का ही आ जाएगा, ही प्लेड फुटबॉल। देखो यहाँ पर प्लेस का प्लेड हो गया, ये क्या है, सिंपल। देखो यहाँ पर एस है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में, तो किस में हो गया, सिंपल पास्ट में। समझ में आ रहा बात? ठीक, समझ में आया? तो अब देखो इज ये हो गया। अब देखो इज एम आर में, इज एम आर का एग्जांपल जैसे यहाँ देखे थे, देखो आई एम योर फ्रेंड, तो क्या हो गया, ही वॉज, तो किस में हो जाएगा, वाज क्यों लगा, काहे कि ही जो मेरा क्या है, सिंगुलर है। अब वेयर किस में लगता है, प्लूरल में, तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर में मेरा वाज लगेगा, तो ही के साथ क्या लग गया, वाज। अगर दे रहता, यहाँ पर मान लो दे रहता, तो दे वेयर हो जाता, दे वेयर माय। समझ में आ रहा बात? तो ये हो गया तुम्हारा इधर का। ठीक, अब मगर मान लो अब तुम्हारा हैज हैव रहता, ठीक, हैज हैव बीन रहता, तो उस हिसाब से चेंज होते रहता। एग्जाम्पल हम लोग देखते रहेंगे। अब देखो दूसरा टेबल, इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा पास्ट में रहेगा, किस में, पास्ट में, अगर पास्ट में रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे। सही में आ रहा? जैसे देख लो, अगर तुम्हारा ये है सिंपल पास्ट है, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, किस में हो जाएगा, मतलब ये रहेगा तुम्हारा एस और ई एस में रहेगा, नहीं ये तो पास्ट है ना, तो ईडी में रहेगा, तो सिंपल पास्ट में तो ये परफेक्ट में चल जाएगा, मतलब हैड में चल जाएगा। समझ में आया? और देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अब अगर रहेगा मान लो पास्ट, देखो सब अब किस में जा रहा है, पास्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा। ठीक, तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाज और वेयर, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा, मतलब किस में चल जाएगा, देखो हैड बीन में, किस में चल जाएगा, हैड बीन में। समझ में आ रहा बात? अब देखो, अब तीसरा क्या है मेरा, पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो क्या होगा, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट का कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा।
उसके बाद फिर क्या है देखो, पास्ट परफेक्ट, ठीक, कंटिन्यूअस। तो इसका भी क्या होगा, नो चेंज। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, हैड बीन, क्या है, समझ में आ रहा बात। बस ये सिंपल है, ये दो टेबल तुमको याद रखना है। अब जैसे मान लो तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या है, किसको कैसे में बदलना है, समझ में आ रहा कि मतलब कौन सा टेंस बदलेंगे, क्या बदलेंगे। अब टेंस पकड़ नहीं पा रहे तो बाकी अगला टेंस में कैसे बदलेंगे। हमको पहला ही क्वेश्चन का ही टेंस समझ में नहीं आया, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस हमको समझ में नहीं आया कि कौन सा टेंस में है, तो हम उसको कैसे बदल देंगे भाई, समझ में आ रहा बात। तो उसके लिए देखो एक और टेबल है, जैसे देखो अगर शैल विल रहेगा, अगर शैल विल रहेगा तो ये किस में चल जाएगा, शुड और वुड में चल जाएगा, ठीक। देखो ध्यान देना, ये भी एक तरह क्या है, टेंस चेंज हो रहा है, मगर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक पर्टिकुलर वर्ब को चेंज कर रहे हैं, ठीक। ये तो हो जाएगा तुम्हारा मॉडल्स में। तो जैसे देखो कैन हो गया, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, ठीक। अब जैसे देखो मे है, मे का क्या हो जाएगा, माइट। ये भी देखो चेंज हो जाएगा। देखो अगर मेरा क्वेश्चन में ये सब रहेगा तो हम इसको ऐसे बदल देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, इज, एम, इज और आर, तो ये किस में चल जाएगा, वाज और वेयर। देखो समझो, एज इज, एम, आर ये किसका था, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये किस में जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए क्या, एज, इम, आर, एम, इज और आर रहेगा तो ये किस में चल जाएगा, वाज वेयर में, डायरेक्ट चल गया। तुमको अगर टेंस समझ में नहीं आ रहा किस में, बस खाली इसको देखो तो इसमें डाल दो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारा है हैव और हैज, हैज रहेगा तो किस में चल जाएगा, हैड में। देखो समझो इधर, हैज हैव, ये हैज हैव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैज हैव रहेगा तो किस में चल गया, हैड में। समझ में आ रहा। ये देखो, ये अगर तुमको दोनों टेबल में दिक्कत भी हो रहा है, आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, मगर फिर भी ये सब पे ध्यान देना और इसको याद कर लेना, ताकि अगर मान लो कहीं कहीं अगर फंसेगा भी तो उसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। और हैज हैव हो गया। उसके बाद फिर देखो वाज वेयर, ये देखो किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर है, ये किस में चल जाएगा, हैड बीन में। तो वाज वेयर का क्या हो जाएगा, हैड बीन। उसके बाद फिर देखो यह क्या है, हैड टू प्लस वर्वन, हैड टू प्लस वर्वन, ठीक। ये इन्फिनिटिव्स है, क्या है, हाँ। तो ये किस में चल जाएगा, हैड टू प्लस वर्वन, हैड टू प्लस वर्वन। समझ में आ रहा है, ये सब चीज को याद रखना, ठीक। अब क्या है देखो, कुड, शुड, ठीक, वुड और माइट। ये इसका क्या होगा, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। क्या कि ये तो देखो पहले ही तो चेंज है मेरा, हम लोग शुरुआत में क्या किए, शुरुआती में तो इसको चेंज कर दिए, यहाँ पर ये हो गया। समझ में आ रहा। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेंगे एग्जांपल का, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल समझो, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही बोल दिया, ही सेड, ठीक, आई हैड सीन हिम, या फिर मान लो आई हैड बीन प्लेइंग बोल दिया, आई हैड बीन प्लेइंग। सेम आया। तो देखो इसको हमको चेंज करना है, तो पहला इसको देखो, ये पास्ट में है मतलब इसका टेंस चेंज होगा, पहला बात। दूसरा बात और क्या होगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका चेंज नहीं होगा। और तीसरा बात, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक। ये देखो फर्स्ट पर्सन है, किसका हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। और आई यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्टिव केस में। तो ही का क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। देखो एक एक एग्जांपल जो बता रहे उस पर ध्यान दो, बेसिक हमेशा ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ही सेड, तो ही हैड बीन, अच्छा हाँ दैट भी आएगा, ठीक। तो दैट तो हम लोग ध्यान से उड़ गया था, चलो ठीक है। देखो
तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट आया, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। देखो इसका टेंस चेंज काहे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही बोल दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा उसका चेंज नहीं होगा, ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा उसका भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर चेंज हुआ नहीं हुआ। अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि चेंज करेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो ही सेड आई वाज absent, ही सेड टू मी ले लिए, ठीक, ही सेड टू मी आई वाज एब्सेंट, ठीक। तो देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का हम लोग टेंस देख लिए, पास्ट में है, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, ठीक। उसके बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड भी चेंज हो जाएगा, और तीसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा। तो देखो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ही टोल्ड क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है ही, मगर आई क्या है नॉमिनेटिव, तो ही भी क्या है नॉमिनेटिव, तो जो जैसा रहेगा वैसा उठाएंगे जैसा केस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा ही। अब देखो यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वॉज है, ठीक। तो ये किस में है, प्रेजेंट ए पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में तो किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में चल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल गया, मतलब हैड बीन आ गया। अब मान लो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है वाज लगा हुआ, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा टेंस है, तो डायरेक्ट इसी को देख लो, इसमें क्या है वाज वेयर है, समझ में आ रहा, बस वाज वेयर को पकड़ो, इसमें वाज वेयर है तो क्या लगाएंगे, हैड बीन लगेगा, क्या लगेगा, देखो यहाँ पर वाज वेयर है तो क्या लगेगा, हैड बीन, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, लगा देंगे ही हैड बीन एब्सेंट, समझ में आया बात, हो गया क्लियर, ठीक। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, देखो देखो ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, ठीक, आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट हेल्प यू, क्या बोला कि मैं बिजी था इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका टेंस देख लिया हम लोग, पास्ट में है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव है, तो क्या हो जाएगा, ये टोल्ड हो जाएगा, इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट लगेगा, और क्या हो जाएगा, ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर आएगा, ठीक, दैट। अब देखो यहाँ पर आई है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, यहाँ वाज था, देखो वाज का केस यहाँ पर लिए थे हैड बीन, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन बिजी, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन बिजी, ठीक। सो क्या हो जाएगा ही। अब देखो यहाँ पर डिड नॉट है, ठीक, तो ये किस में चल जाएगा, हैड नॉट, किस में चल जाएगा, हैड नॉट, तो ही हैड नॉट हेल्प्ड हर, देखो ही टोल्ड हर, देखो यहाँ पर दैट नहीं लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट पे ध्यान देना, ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन बिजी सो ही हैडंट हेल्प्ड हर, समझ में आया बात, ये हो गया तुम्हारा इधर खत्म, ठीक। अब देखो अब कुछ पॉइंट है, ये तुम्हारा हो गया चेंज ऑफ टेंस, मगर कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा बात जो हमेशा सच होता है, जैसे पृथ्वी जो है, हम लोग का अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये तो सच बात है, ऐसा तो झूठ तो है नहीं कि अभी 1 साल तक घूमेगा उसके बाद बैठ जाएगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे फिर सूरज निकलता है ईस्ट से, ये तो सच है, ये हमेशा ट्रूथ होता है, सही में आ रहा बात, ठीक। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ साल बाद ही रुक जाएगा, बात समझ में आ रहा है बात, तो एक्सेप्शनल जो ट्रूथ होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे देखो क्या हो गया, ही सेड द अर्थ इज राउंड, देखो ये भी सच है, अर्थ गोल है, राउंड है, ठीक। अब इसमें तो कोई बात तो ऐसा है ना कि नया चरकुट्टा है या पूरा फ्लैट है, ऐसा तो है ना, तो सच बात है, इसका टेंस चेंज नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही
सेड दैट द अर्थ इज राउंड। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग ये इसका 3 बात देखेंगे। समझ में आ रहा बात? तो ये बात यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट है ना? ठीक। अब जैसे देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। माय फादर said to me honesty is the best policy। honesty is the best policy। ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माय, यहाँ पर इसको 3 बात देखना तो हम लोग देख लिए कि ये किस में है, पास्ट में है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसका, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव है, तो हम लोग देख लिए। तो क्या हो जाएगा, ही माय फादर टोल्ड मी दैट। अब देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एकदम सही बात है। ऑनेस्टी जो कि सबसे अच्छा पॉलिसी है, ये तो कोई गलत बात तो है ना। तो इसका टेंस चेंज होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। समझ में आया? ठीक। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं। जैसे देखो क्या बोला, द प्रीस्ट सेड, पादरी जो चर्च का जो रहता है ना, ठीक। द प्रीस्ट सेड, तो क्या हो जाएगा, द प्रीस्ट सेड का सेड रहेगा, टोल्ड तो बदलेगा ना, क्या कि ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। दैट मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब जिसको मौत आना है, जिसको जो हर हाल में मरेगा। तो ये बात तो सच है। आदमी लोग कभी ऐसा होगा कि जो 100 साल पहले आया था वो अभी तक जिंदा है कोई भी? अब तो मर गया। तो क्या हो जाएगा, ये बात सच है, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा। ठीक है। चलो ये क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे। ठीक। चलो ठीक।